नमो पार्वती पते हर हर महादेव। संतों की कथा की श्रृंखला में मैं आज आपको कथा सुना रहा हूँ। एक राजा थे और राजा के एक जो पुत्र थे वो स्वभाव से बहुत ही डरपोक थे। इतने डरपोक थे कि वो कहीं भी आना जाना किसी के सिवा अकेले नहीं करते थे और बस माँ के पास ही रहना हर बात पे। और इतने डरपोक थे कि बिल्ली की आवाज सुन के भी डर जाए, वो इतने स्वभाव से डरपोक थे। तो राजा बड़े चिंतित थे कि क्षत्रिय होके इतना डरता है ये, हर बात से डर, हर बात से डर। मतलब किसी का तेज बोलना भी डर, कोई अगर डरा दे तो डर, कोई आ जाए अचानक तो डर। और कहीं भी महल के अंदर भी एक कमरे दूसरे कमरे भी जाना है तो माँ को साथ में लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। या फिर किसी का सहारा लेके किसी साथ में किसी को सेवक को दासी को या किसी भाई बहन को साथ में लेके जाना है। वो इतने डरते थे, वो पूरा परिवार इस बात को लेके चिंतित था, राजा भी चिंतित था। बस एक काम ये जो करते थे, जो बिना डरे करते थे, इनके महल में ही एक शिव मंदिर था, शिवालय था, वहाँ ये जाते थे तो वहाँ पे डरते नहीं थे। वहाँ भले अकेले चले जाया करते थे और कभी कभी वहाँ रात को रह भी जाते थे अकेले, उनको वहाँ डर नहीं लगता था। और उनकी बड़ी भगवान शंकर से, शिव शक्ति दरबार से वहाँ पे उनको बड़ी प्रीति थी और वहाँ वो पूजा पाठ सब करते थे। और बचपन से ही वो जब देख रहे थे पूजा करना तो ब्राह्मणों की पूजा की विधि देख देख के ये खुद भी सीख गए थे और बाकी काम भी खुद ही करते थे, साफ करना, झाड़ू पोछा करना या सफाई करना। राजा के पुत्र राजकुमार होने के साथ भी दूसरे इनके नौकर चाकर रहते थे तो वो उनको हटा के खुद करते थे वो काम। बाकी वहां से मंदिर से निकलते फिर डर शुरू। मंदिर के अंदर रहे तो कोई डर नहीं, मंदिर जाए अकेले जाए, मंदिर से आए तो अकेले आ सकते थे अपने कमरे तक, तो लेकिन वहां से आने के बाद फिर डर, फिर घबराहट। और इतनी मंदिर में इतनी तपस्या प्रेम से करते थे, पूजा प्रेम से करते थे कि वहां पे उनके अगर उस दिन अगर पंडित जी नहीं भी हैं तो भी दिक्कत नहीं, बिना पंडित के भी वो पूरी पूजन की विधि सीख गए थे और वो खुद ही अब बिना पंडित के पूरी पूजा सुबह की और शाम की जो पूजा होती थी, जो संध्या काल की जो पूजा हुआ करती थी, ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा हुआ करती, खुद करते थे। और स्वभाव से बहुत डरपोक किस्म के ये हो गए थे। तो गुरुजी के पास राजा का जाना हुआ और राजा ने आके गुरुजी से निवेदन किया कि मेरा ये जो पुत्र है क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है लेकिन इतना डरता है, इतना डरेगा तो कैसे काम चलेगा, आगे जो राजकाज में जो और भी ऐसी आपत्तियां विपत्तियां आएंगी उनका सामना कैसे कर पाएगा और कैसे कुशलता से उन सब कार्यों को सिद्ध करेगा जब इतना डरेगा। तो सिवाय माँ के पास जाने के अलावा और कुछ नहीं करता। माँ में प्रीति है उसकी और हाँ, शिव मंदिर में भी प्रीति उसकी बहुत है, बाकी सब में संशय, बाकी सब में डर और एक घबराहट का माहौल बना ही हुआ है 24 घंटे इसके साथ। तो गुरु जी ने बोला ठीक है, समझते हैं इस बात को। फिर कुछ समय बीता, फिर कुछ समय बाद गुरु जी ने उनको अपने पास बुलाया, राजा को बोला उसको मेरे पास ले आना। तो राजा उनको, राजा और रानी जो इनकी माता जी थी, कि माता जी से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था इनको, तो आए इनके आश्रम में लेके आए। तो गुरु जी के पास जब आए तो गुरु जी से इनको बहुत स्नेह मिला, जैसे एक माँ और एक पिता अपने बच्चे को प्यार दुलार करता है, उसी तरह से गुरु जी से इनको स्नेह प्यार मिला। और उस स्नेह प्यार में इतने ये लीन हो गए और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु जी ने कहा इनको यहीं छोड़ के जाओ। तो वो परिवार वाले चले गए और इन्होंने भी मना नहीं किया, इन्होंने जिद नहीं किया, रोए नहीं कि वापस जाना है। और इनकी अवस्था भी थोड़ी ऊंची हो चुकी थी, थोड़ी किशोरावस्था तक पहुंचने वाले थे ये, इतने छोटे भी नहीं थे। तो गुरु के पास रहे और गुरु के पास जब इतना स्नेह प्रेम मिला तो जो जो माँ के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुलता थी, जो प्रेम था, वो धीरे धीरे जाता रहा इनका और गुरु में ही इनके प्रगाढ़ता प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहा। और ये सुबह शाम गुरु की सेवा में, गुरु के आश्रम में रहना, वो सत्संग में बैठना और जो गुरु दीक्षा शिक्षा दें उनको ग्रहण करना और उनका अनुसरण करना, वही इनकी दिनचर्या थी। शिष्यों के साथ अच्छे से हिल मिल गए थे और डर नाम की अब चीज़ जैसे दिखनी चाहिए वैसे दिख नहीं रही थी। और गुरु जी जो थे इनके, वो जो कथा प्रवचन जो करते थे घर आश्रम में, उसके अलावा एक स्थान और था जहाँ पे वो कथा प्रवचन करते थे अपने शिष्यों के साथ जंगल में। और जहाँ वो कथा करते थे, जैसे आज अपन ने प्रसंग सुना कि पार्वती माँ जहाँ तपस्या कर रही थी, वहाँ पे विरोधाभासी जो
प्रवृत्ति के लोग थे वो भी आपस में विरोधाभास न करके संप होके एक रूपता से बैठते थे। जैसे आज कहा कि शेर और गाय भी वहां आके माँ के आश्रम के आसपास रहते थे, कोई आपस में वेर विरोध नहीं होता था। तो ऐसे ही ये तपस्वी जो गुरु थे, ये जो राजा के गुरु थे, ये भी बहुत पहुंचे हुए थे और शिव के अनन्य भक्त थे। ये भी बहुत तपस्या में बहुत आगे थे, ये भी बहुत मतलब इनकी भी दिव्य स्थिति थी उस क्षेत्र में। वो जब तपस्या जब वहाँ पे कथा वाचन जब करते थे, हम कथा सुनाते थे, तो शिष्यों के साथ साथ वहाँ पे वन्य जीव भी आते थे। शेर हुआ, चीता हुआ, घोड़े हुए और ऐसे हिरन जैसे काफी जो वन्य जीव होते हैं वो भी आके उस तप आके शामिल होते थे कथा में और आके बैठ जाते थे। तो अभी तक तो जब तक वो गुरु जी के पास रहे तो इस बात को 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीने के बाद गुरु जी ने इनको शिष्यों को बोला कि मैं आज वहां जाऊंगा कथा करने, इसको वहां पे भेजना। तो बाकी शिष्य इनको लेके वहां उसी स्थान पे पहुंचे गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने देखा कि ये आए हैं, तो शेर, चीते और सब भालू और तरह तरह के जो जानवर भी वहाँ थे, शिष्य तो थे ही थे वहाँ पे, वो भी थे, उनकी मौजूदगी वहाँ थी। तो गुरु ने इशारे से शेर की तरफ इशारा किया और शेर को दहाड़ने के लिए बोला। तो शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा। तो शेर की दहाड़ सुन के और शेर का चिल्लाना सुन के अच्छों के दिल कांप जाए, दिल शहर सा जाए। तो ये डरे नहीं, उल्टा ये शेर के पास जाके शेर के सर पे हाथ फेरने लगे, शेर के गले पे हाथ फेरने लगे, शेर की पीठ पे हाथ फेरने लगे। तो गुरु जी समझ गए कि अब इसके अंदर से वो डर चला गया, अब इसके अंदर डर नहीं बचा है। प्रभु की करनी थी और गुरु का आशीर्वाद था। उस तरह से ये 3-4 महीने में ही इनके मन से डर निकल गया और भक्ति भाव में तो लगे थे ही थे। और ये जो जहाँ गुरु जी कथा वाचन करते थे, सत्संग करते थे, वहाँ जब वन्य जीव आते थे तो ये इनका भी वन्य जीवों से उठना बैठना मिलना जुलना हो गया और उनके साथ भी जंगल में घूमना हो गया। और प्रभु का करना ऐसा था कि उनके साथ शेरों के साथ रह रह के ये शेरों की भाषा भी सीख गए थे, हाथी की भाषा भी सीख गए थे। और गुरु गुरु तो उन भाषा से जानते थे, गुरु को भाषा आती थी। तो ये भी देव योग से और प्रभु की इच्छा से ये भी उस भाषा को सीख गए। तो ये गुरु के कथा में, गुरु की सेवा में जब लीन रहते थे, उसके अलावा जो खाली समय बचता था तो ये उन जानवरों के साथ अपना समय बिताते थे, वन्य जीवों के साथ अपना समय बिताते थे। तो वन्य जीव आपस में चर्चा कर रहे थे जिनको इन्होंने सुना। वन्य जीव बोले थे कि ये जो आए हैं, इनके पिताजी जो राजा हैं, उस राज्य पे अभी अतिक्रमण आक्रमण होने वाला है, वहाँ बड़ा भारी युद्ध होगा। तो ये उन्होंने सुन लिया तो बोला क्या 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 बोल रहे हो? बोला हाँ, वहाँ पे बड़ा भारी युद्ध होने वाला है, आपके उस राज्य पे आक्रमण होगा, शत्रु देश वाले आक्रमण करेंगे, तो तुम्हारे राज्य में आक्रमण होने वाला है और तुम्हारे पिताजी जो हैं, तुम्हारे जो दूसरे भाई बंधु हैं, वो सब बड़ी विपत्ति में आने वाले हैं, बड़ा युद्ध, भारी युद्ध होने वाला है। तो इसमें तुम क्या करोगे? बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि वो कभी सीखे ही नहीं थे इस तरह से शुरू से ही। तो ये फिर गुरु के पास आए और गुरु को बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे राज्य में युद्ध होने वाला है, मेरे राज्य पे संकट आने वाला है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो बोला तुम्हें कुछ करना है? बोला हाँ। और इस बीच में जंगल में इन वन्य जीवों से ही बात हो गई थी, तो वन्य जीवों ने भी कहा था कि तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम वो कुछ कर सकते हो दूसरे नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ चलेंगे उस समरणांग में, उस युद्ध भूमि में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और हम बोला तुम वहाँ चलोगे, वहाँ तो शस्त्र चलेंगे, अस्त्र चलेंगे, तुम वहाँ घायल हो जाओगे, तुम्हें अस्त्रों से मार दिया जाएगा। बोला ऐसा नहीं है, हम अगर अस्त्र नहीं चलाते, हमारे पास और भी ऐसी विद्याएं काफी कि हमारे दहाड़ने से, हमारे खड़े होने से ही लोगों के हाथ कांप जाए और लोगों के शस्त्र काम नहीं करते, कोई विरले ही वार कर सकते हैं, बाकी कई घबरा जाते हैं। तो वो भी और भी हमारे पास विद्याएं हैं जिसकी वजह से हम ये युद्ध जीत सकते हैं। और तुम ये काम करो, गुरु से आज्ञा लो, उसमें तुम भी चलो और हम चलेंगे। और साथ में गुरु के पास जो गुरु के शिष्य हैं वो भी अस्त्र शस्त्रों से काफी पारंगत है, वो उसमें होशियार हैं, उनको भी साथ में लेके चलो, गुरु की आज्ञा से इसमें तुम चलो और अपने परिवार की, अपने राज्य की मदद करो। तो ये आके जब हम अपने गुरु का वृतांत सुनाए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप अगर आज्ञा दें तो ऐसा ऐसा करूँ, तो मैं आपके शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों को साथ में लेके जाऊं। तो बोला मेरे गुरु, जो मेरे शिष्य हैं, ये शस्त्रों में तो पारंगत हैं, पर ये किसी की हत्या नहीं कर सकते, ये युद्ध में किसी को मार नहीं सकते, और अगर इनको तुम साथ में लेके जाओगे तो तुम्हारे राज्य की बदनामी होगी
कि तुम्हारे पिता का इतना नाम है राजाओं में कि इतनी बड़ी भारी राज्य के राजा और इतनी बड़ी भारी सेना लेने के होने के बाद भी ये अपने गुरु के तपस्वियों को लेके आए हैं अपने युद्ध में, उनकी मदद से ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो उसमें भी उनकी बदनामी होगी। तो बोला नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ही ऐसा हो जाएगा। बोला ठीक है, अब तुम जाओ भले ऐसा है तो। फिर साथ में कई शेरों को, कई चीतों को, कई हाथियों को साथ में लेके गया और शेर की पीठ पे इसको शेर बिठा के ले गए। शेर की पीठ पे ये बैठ के गए और जो गुरु के शिष्य थे उनकी भी एक मंडली, उनकी भी एक टुकड़ी साथ में गई अस्त्रों शस्त्रों के साथ। जैसे ये पहुंचे तो वहां पे तो तैयारी चल रही थी युद्ध की और बड़ा भारी युद्ध होने वाला था। और युद्ध की सूचना और वहाँ के जो शत्रु देश के जो सैनिक इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए वहां से कूच कर चुके थे, वहां से निकल चुके थे, तो इनकी सूचना सुन के जो इसके दूसरे भाई थे, इन पूजनियों के जो दूसरे भाई थे, वो घबराहट के मारे भाग गए थे। और जो सेनापति थे वो भी, उनकी सूचना गुप्तचरों के द्वारा सूचना भी थी, इतनी बड़ी भारी जो सेना आ रही है युद्ध के लिए, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, हम में इतना सामर्थ्य, हम में इतनी शक्ति नहीं है, तो वो डर के मारे पहले ही भग चुके थे। तो ये जब आए तो पूरे शहर वासियों ने देखा कि ये एक कोई शहर से पसार हो रहा है, बड़ा भारी एक लोग यहाँ से निकल रहे हैं और वन्य जीव साथ हैं और शेर की पीठ पे एक राजकुमार बैठा है हमारा। तो राजा भी देख के प्रसन्न हो गया कि जो मेरा बेटा बिल्ली की आवाज डरता था वो शेर की सवारी करके आया है। तो वो वहां पे आए तो बोला पिताजी आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ रहेंगे और ये सब हमारे जो साथी हैं ये भी हमारे साथ रहेंगे, तो बाकी आप उससे निश्चिंत रहिए, युद्ध हम जीतेंगे। तो इनकी सेना में जब ये सब वन्य जीव आ गए तो शेरों को देख के बाकी सैनिक भी घबरा गया। बोला ये तो स्वभाव से जानवर हैं, इनको क्या पता कि शत्रु सैनिक कौन है और मित्र सैनिक कौन है, तो ये हमारे ऊपर ही वार कर देंगे, हमें ही खा जाएंगे, हमें हमारे भक्षण कर देंगे, तो इनकी मौजूदगी हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा डर का माहौल हो गया था, थोड़ा विद्रोह टाइप हो गया था, विद्रोह जैसा हो गया था कि इनकी मौजूदगी हमें खल रहेगी, हम नहीं कर पाएंगे इनकी मौजूदगी में। इतने सारे शेर, इतने सारे चीते, इतने सारे हाथी, वो भी सब बिगड़े हुए, वो भी कोई जंगली, कोई ऐसे नहीं कि पालतू हों, उनके बीच में हमारी मौजूदगी संभव नहीं है, हमारे साथ ऐसा होना। तो राजा ने बोला निश्चिंत रहो। तो इन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अकेला ही जाके आपके दुश्मन राजा को आपके समक्ष गिरफ्तार करके ले आऊंगा। तो राजा ने ये घोषणा की कि अभी आप में से कोई नहीं जाएगा, उस मेरा जो पुत्र आया है यही जाएगा, अपने मित्रों के साथ, अपने शिव, अपने गुरु भक्तों के साथ जाएगा। और ये लोग गए वहां पे, और जो शेर चीते थे और जो वन्य जीव थे और इनके जो थे, इन सबको देख के वहां की सेना में वैसे ही घबराहट हो गई कि इतना बड़ा भारी समूह जंगली जानवरों का और उनकी पीठ पे बैठ के ये तपस्वी आ रहा है राजकुमार, और साथ में दूसरे तपस्वी भी थे इनके जो गुरु भाई थे, उनको भी देख के वो भी शस्त्रों से सुसज्जित थे, तो उनका वहां देख के आधा बल तो उनका वहीं नष्ट हो गया। और अपने तेज से और अपने पराक्रम से उसी एक ही समय में उस राजा को अपनी वे वश में करके बांध के अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने। और ये बोला कि आपके दुश्मन हैं और ये हमने सेना को परास्त कर दिया, बिना ज्यादा जन हानि के, बिना ज्यादा जन नुकसान के, माल नुकसान के, मान हानि और जन हानि के अलावा ही हमने इसको, ये आपका युद्ध खत्म कर दिया है और इसको ले आए पकड़ के। और बोला हमें आज्ञा दीजिए हम जाए। बोला नहीं पुत्र आप यहीं रहो, आप क्यों जाओगे, आप तो, ये आपका तो यही घर है। बोला नहीं, ये मेरे सब मित्र हैं, इन्हीं की सहायता से मैं ये युद्ध जीता हूँ, इन्होंने ही मुझे बोला। बोले इन्होंने तुम्हें बोला? बोला तुम इनकी भाषा जानते हो? बोला हाँ, मैं गुरु कृपा से और प्रभु की आशीष से मैं इनकी भाषा सुन गया, जान गया हूँ, और इन्होंने ही मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इन्होंने मुझे सूचित किया और गुरु की आज्ञा से ही मैं इस कार्य को सिद्ध कर पाया हूँ। अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं अपने गुरु के आश्रम में ही रहूंगा, और मैं सन्यासी जीवन ही स्वीकार मैंने किया है, मैं वहीं रहूंगा और गुरु की सेवा में ही मेरा भावी जीवन व्यतीत वहीं होगा। तो ऐसा कहकर वो चले गए, गुरु के आश्रम में आ गए। तो गुरु को आके पूरा वृतांत सुनाया, और फिर ये गुरु ने इनको बोला कि तुम इतना बड़ा भारी काम करके आए हो, क्या तुम्हें भी मैं अस्त्र शस्त्रों की विद्या दूं, उससे मैं तुम्हें सुसज्जित करूं, तुम सिखाऊं, उसमें पारंगत करूं। तो उन्होंने अपने मित्रों की तरफ देखा, जो इनके मित्र थे, जो वन्य जीव थे, इनकी तरफ देखा कि गुरु जी अगर आपकी आज्ञा है और मेरे मित्रों की भी इच्छा है, जो आपकी इच्छा, मैं तत्पर उन चीज़ों के लिए, अगर आप चाहो तो मुझे सिखाइए, अगर आपकी मर्जी हो तो, अगर आपकी मर्जी नहीं और मेरे मित्रों की मर्जी नहीं है तो फिर भले आप नहीं सिखाइए, आपकी कृपा ही मेरे लिए बहुत है, मैं क्या करूँगा सीख के। तो इतने में उन वन जीवों में जो एक हाथी था, वो हाथी बोला, गुरु को भी आती थी उनकी भाषा, तो हाथी ने बोला ये बिना शस्त्रों के ही इतना बड़ा भारी काम करके आया है आपकी कृपा से, तो इसको शस्त्रों की क्या आवश्यकता है, इसको तो जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है वो सिखाइए, वो दीजिए, बजाय शस्त्रों के वो दीजिए,
तो वो बड़े-बड़े कार्य करेगा। तो गुरु ने भी ये बात स्वीकार की और इन गुरु ने इनको उस क्षेत्र में अपने साथ काफ़ी बहुत प्रशिक्षित किया और महादेव जी की आज्ञा से, उनकी आज्ञा लेने के बाद गुरुजी ने इनको उड़ना भी सिखाया और अपने सहशरीर और सूक्ष्म शरीर, सहशरीर से भी जैसे यहाँ बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सहशरीर भी बिना समय व्यतीत किए हिंदुस्तान से अमेरिका जाना, तो क्षण से भी निमिष क्षण में भी वहाँ पहुँच जाने की विद्या सिखा दी और सूक्ष्म शरीर से भी जैसे जहाँ बैठे हैं और ध्यान ही ध्यान में यहाँ से वहाँ चक्कर काट के आ गए, आकाश होके आ गए, पृथ्वी से हो पृथ्वी नाप के आ गए और पाताल में होके आ गए, मतलब वो विद्या भी उन्होंने शंकर जी की, महादेव की कृपा से, गुरु जी की आशीष से वो उनको गुरु कृपा से वो प्राप्त हुई और उन्होंने फिर जो भी अधर्मी राजा हुआ करते थे उस समय, गुरु की आशीष से वो उनको पकड़ के लाके अपने गुरु के चरणों में रख देते थे। ऐसी इनके ऊपर विशेष कृपा हुई और ये इनके जो मित्र थे शेर, हाथी, ये भी इनको गुरु की आज्ञा से लेके जा बोला हम इनको तीर्थ करवा के लाएँ, हम तीर्थ होके आएँ। तो अपनी पीठ पे शेर इनको बिठा के ले जाते थे। जंगलों से निकलना, पहाड़ों से, नदी नालों से निकलना, फिर कभी कुछ ग्राम या कुछ नगर भी आते थे, वहाँ से भी निकलना। तो ये जो संत थे, जो पूजनीय थे, ये मशहूर हो गए थे। शेर वाले जो शेर की सवारी करते हैं, इस तरह से ये मशहूर हो गए थे। ये हमेशा शेर की सवारी करते थे। कुछ लोग घोड़े पे सवारी करते हैं, कुछ लोग बैल पे सवारी करते हैं। तो ये जो पूजनीय थे, ये शेर की सवारी करते थे। ऐसी इन पे प्रभु की विशेष अनुकंपा हुई। तो बोलो भोले बाबा की जय। समस्त संतों भक्तों पूजनियों की जय, इन पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय। तो